यन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् सप्यते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अब जो द्विभुज चतुर्भुज की बात हो गया, अब शक्ति के ऊपर आया था। शक्ति के ऊपर से शुरू किया था कि क्या है वो शक्ति कहीं व्यक्त करते हैं कितना और कहीं छुपा देते हैं। जहाँ जैसे व्यक्त करते हैं वहाँ उसका उनके हिसाब से हम सामर्थ्यवान मानते हैं। कोई स्थूल है, कोई सूक्ष्म है और कोई उनसे बड़े है, ऐसा हमने माना। अब कह रहे हैं सच पुरुषोत्तम, वो जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, श्रीपति बुद्ध्यो, श्री के पति, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी शक्ति अंश, शक्ति का अंश के ही पति है ऐसा जानना चाहिए। बोले श्रीश्चते कौन है? श्री बोले श्री मतलब कौन है? लक्ष्मीश्च पत्निया पत्नी इति यजुषिते। यजु क्या है? यजुर्वेद में कहा है श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्निया यजुः। क्या कह रहा है? ऐसा जानना चाहिए, ऐसा है। बोले श्री च, श्री जो है ते श्री कृष्ण क्या है? नारायण, श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते, नारायण ते नारायणे नारायण बोलेंगे स्वतुते नारायण लक्ष्मीश्च पत्नियाँ। ठीक है, लक्ष्मी नारायण के लक्ष्मी पत्नी है, इसलिए श्रीपति कहा है। बोले कमलापतये नमः, कहते हैं ऐसा, कमलापतये नमः। कमला मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मीपति करके नारायण को ही कहते हैं। बोले रमाम रमा मानस हंसाय गोविंदाय नमो नमः। ये कहाँ का है? रमा मानस हंसाय, रमा के मन को हंसाय मतलब आनंद देने वाले, गोविंदाय नमो नमः। रमा मतलब राधा, राधा हाँ। रमयति क्रीडयति आनंदयति ती रमा, जो भगवान के साथ हम सब समय हमारे पास में आते रहे, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा विग्रह कहता है रमा, रमयति क्रीडयति आनंदम ददाति आह्लादयति ती रमा, जो भगवान को आनंद देती है वही रमा है। तो भगवान को आनंद कौन देता है? श्री राधा रानी है। ऐसे उनके गोविंदाय, ऐसे गोविंद को, हाँ यहाँ रमा मतलब लक्ष्मी कैसे ले लेंगे भाई? यहाँ रमा मतलब राधा ही है। ऐसे गोविंदाय नमो नमः, जो राधा रानी को आनंद देते हैं, ऐसे गोविंद को नमस्कार करते हैं। यहाँ लक्ष्मी कहाँ से आ जाएगी? लक्ष्मी रहे अमर कोश में। ये देखिए रमाधवाय, क्या कह रहे हैं? रमाधवाय मतलब समझते? रमा माधवाय, क्या कर दिया इसमें? तो सब क्या है? माँ को मिला दिया, माँ कर दिया, तो क्या हो गया है आपके? क्या किया? मध्य पद लोग समास कर दिया। यहाँ मध्य पद नहीं, मध्य अक्षर लोग पद नहीं है, अक्षर को लोग कर दिया गया है। ठीक है, देखिए मतलब रमायई क्या है? रामाय इति अथर्वण श्रुतिश्च। रमाधवाय मतलब क्या है? रामाय इति अथर्वण श्रुतिश्च, यहाँ राम को लिया है। ठीक है, रमा माधवाय, रमाधवाय मतलब राम को लिया। रमा माधव, माधव करके राम, श्री राम को लिया। रमा करके सीता जी को लिया। रमाधवाय मतलब सीता राम। ठीक है, श्रुतिश्च
पूर्वत्र श्री क्या है गोदेवी, श्री ही गोदेवी, लक्ष्मीस्तु श्री मतलब गोदेवी मतलब पृथ्वी, लक्ष्मीस्तु रमा देवी इति व्याख्यातार। व्याख्यातार जो है गो मतलब श्री मतलब गोदेवी और लक्ष्मी मतलब रमा देवी, ठीक है। ऐसा कोई व्याख्या देता, हम नहीं कहेंगे। तो कह रहे ननु नेह नानास्ति किंचन। तो कोई शंका कर रहा है भाई आपके राम अलग है, कृष्ण अलग है, नारायण अलग है, तो अब आपके भगवान भिन्न भिन्न है। बोले नहीं, बोले क्या है, बोले नेह नानास्ति किंचन, बोले नाना नौस्ति किंचन, बोले नाना नहीं है। राम कृष्ण गोविंद भिन्न भिन्न नहीं है। कौन है, एक है। तत्व तो एक है वो, परंच गुण भेदेन व्यक्ता व्यक्त गुण भेदेन स्वरूप भेद तत्वतः एक है। जैसे उदाहरण, एक आदमी होता है, एक महिला है, एक महिला है, उसके पिता के प्रति वो पुत्री है, ससुर के प्रति वो पुत्र वधू है, अपने पुत्र के प्रति वो माता है, एक आदमी के प्रति वो पत्नी है, एक आदमी के प्रति भाभी है, किसी के प्रति वो बहन है, अपने भाई के प्रति वो बहन है। जैसे एक ही है, सबकी दृष्टि में वो सबके साथ संबंध भिन्न भिन्न है, ऐसे ही यहाँ एक तत्व तो है, एक होने पर भी इसके सामने क्या गुण प्रकट करती करने, गुण भिन्न भिन्न प्रकट करने के कारण अलग अलग दिखते हैं। जैसे भगवान मल्ला नाम सनिंग मीनंग नरवरो स्त्रीणंग स्मर मूर्तिमान, क्या किया वहाँ पर, एक ही कृष्ण खड़े हैं और सब अपने अपने भाव से देखते हैं। मल्ल सोचता है बहुत बड़ा योद्धा है, स्त्रियाँ सोचती है, जो गोपियाँ सोचती है काम की क्या है, काम क्या बता तो नहीं, ये मथुरा के जो स्त्रियाँ हैं वो काम के अवतार सोचती है। गोपियाँ सोचती है कि हमारा बालक है, जो उनके सखा आए हुए हैं। गोपियाँ तो खैर नहीं आई थी वहाँ, सखा लोग गए थे कि हम भी देखेंगे वहाँ धनुष लीला, धनुष मेला ही तो मेला ही देखना आएंगे, धनुष मेला हम भी देखने जाएंगे। तो वहाँ से जो आए थे उनके सामने क्या था, शिशु, बालक, बच्चा है। एक ही आदमी क्या हो रहा था, सबकी दृष्टि में भिन्न भिन्न भाव देख रहा था। ऐसे ही नारायण कृष्ण गोविंद सब एक होते हुए भी सबकी दृष्टि में भिन्न भिन्न, कोई 4 भुज दिखता है किसी को, किसी को 8 भुज दिखता है, किसी को सहस्त्र भाव दिखता है। कोई हम लोग क्या करते हैं, उनको 2 हाथ वाला देखते हैं, बंसी बजाते हुए देखते हैं, ठीक है। और जाएंगे तो दंड कमंडल लेके घूम रहे हैं, महाप्रभु अवतार में, महाप्रभु अवतार में ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, गुण भेदा स्वरूप भेद, व्यक्ता व्यक्त गुण भेदा। इसलिए नेह नानास्ति किंचन श्रवणात् न ब्रह्मणि कश्चित लक्ष्म्यादि रूप विशेष सा क्या है, शक्य मंतु, ठीक है ना। क्या कह रहे देखिए, ऐसे श्रवण सुनाई पड़ने से न ब्रह्मणि, ब्रह्म में मतलब भगवान में क्या है, कश्चित लक्ष्म्यादि रूप विशेष, लक्ष्म्यादि रूप विशेष का कोई वहाँ महत्व नहीं है। बोले क्यों, बोले शक्य मंतु, किंतु ऐसा हो सके, किंतु ऐसा हम शक्य हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। किंतु अंगीकृतश्चायम, कैसे है वो, अंगी है, कौन, लक्ष्म्यादि भगवान के अंगी है। अंगीकृतश्चायम विशुद्ध सत्वमूर्तिकम तत् तादृश्यैव लक्ष्म्या गिरा च युज्यते। बोले जो लक्ष्म्यादि के जो वाणी है, गिरा मतलब वाणी है, उसे उनको क्यों मानते हैं फिर, बोले विशुद्ध सत्व मूर्ति होने के कारण उसको क्या करते हैं हम, तादृश्य एवं क्या है, तादृश्य एवं लक्ष्म्या गिरा, उनके जो लक्ष्मी के जो वाणी है उसको भी हम मानते हैं भगवान के अंगी होने के कारण। जैसे विशेष कोई भिन्न वस्तु नहीं है, शक्ति में तो अभेद, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, अभेद है। राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लक्ष्मी नारायण में कोई भेद नहीं है, सीताराम में कोई भेद नहीं है, एक ही है। शक्ति में तो अभेद है, एक ही है, 2 रूप में प्रकट होते हैं। तो भेद भी हो गया ना, अभेद भी हो गया ना।
वहाँ पे भेद नहीं बोलते। कहाँ? इसमें हाँ अभेद है, फिर भी क्या कर रहे हैं, भेद दिख रहा है ना। भेदाभेद हो गया, सिर्फ तो हमारा भेदाभेद ही करना है, ठीक है। वहाँ तो भेदाभेद की विचार नहीं है, भेदाभेद की विचार तो वहाँ है, ईश्वर और जीव, वहाँ तो अभेद ही है, वहाँ भेदाभेद नहीं है, वहाँ तो एक ही है। नहीं तो नाना हो जाएंगे, और ईश्वर नाना होते नहीं है, एक ही है। ईश्वर नाना मानते हैं फंस जाएंगे। हाँ। तो कह रहे हैं युज्यते इति चेत भ्रांतम एतत्। अगर कोई कहता है हम लक्ष्मी की वाणी को भी मानते हैं तो ये भ्रांति है। क्यों? बोले बन्ही और उष्ण, उष्णता है वो, बन्ही और उष्ण में कोई भेद है? वही तो आगे वही अरे आग को छोड़ के गर्म कहीं हो सकता है? जहाँ गर्म है वहाँ बन्ही आ गए। तो बन्ही और उष्णता में जैसे भेद नहीं है, ऐसे ही राधा कृष्ण में लक्ष्मी नारायण में कोई भेद नहीं है। अबे लोह जो लोह में वो गर्म, लोहा गर्म भिन्न भिन्न है। अय गोलक, हवाई गलत अय गोलक जब कहेंगे हम तो अय और अय गोलक में उष्णता है ना। वहाँ पे तो आग नहीं वहाँ तो जो गर्म है, गर्म था, हाँ वहाँ भेद नहीं है। वहाँ पे भेद है। लोहा और अग्नि में भिन्न है, तब थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। हवाई गलत नहीं। अय गोलक जो है, अय मतलब लोहा, गोलक मतलब पिंड, लोहा पिंड और अग्नि भिन्न है, दोनों तो भिन्न है। भिन्न है। जैसे यहाँ पर आग लगाया जाए और आग को हटा दिया जाए, जमीन गर्म रहता है, कुछ देर रहता है। कुछ देर रहता है। तो ये अग्नि थोड़ा है, भूमि, भूमि तो अग्नि नहीं है ना। तो अग्नि तो अग्नि है, जो यहाँ से हटा दिया हम, वह जो अग्नि है और उसमें जो रहता है उष्णता गुण, वो अग्नि से आ रहा है। वो अग्नि और उष्णता जो गुण है उसमें कोई भेद नहीं है, ठीक है। जैसे ये क्या है, कलर है, इसमें जो कलर है, अगर इसमें से हम कलर निकाल दें तो ये कागज का 70 रह जाएगा? नहीं नहीं, कलर निकालते निकालते कागज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है नहीं। इसका मतलब हो गया कागज और कलर में भेद नहीं है। वो दहन नहीं कर सकते ना, जो उष्णता रह रहा है। ले उष्णता तो दहन नहीं कर सकता, थोड़ा सा उष्णता वो कैसे दहन करेंगे? वहाँ पे जो उष्णता है, हाथ लगा के देखिए, थोड़ा सा उष्णता दहन तो नहीं करते हैं। दहन मतलब क्या, जला के राख कर देना है समझते हैं आप? उष्णता तो गर्म तो है, बस गर्म है। अगर हम अग्नि कुंड में कूदेंगे तो जल जाएंगे, इसका मतलब आप अग्नि मानेंगे। तो अगरबत्ती में अग्नि में अगर छूते हैं, अग्नि भले बुझ जाएगा, वहाँ अग्नि तो अग्नि है ना, अब तो जला ही देगा। अग्नि में तो भेद नहीं है ना, उसको अग्नि नहीं है तो ऐसे नहीं कह सकते ना। आकृति भेद से कारण, सूक्ष्मता स्थूलता के कारण ज्यादा और नुकसान कम नुकसान हो सकता है, लेकिन भेद तो नहीं है ना। चलिए बोले गुणता और बन्ही उष्णता एवं, बन्ही और उष्णता में जैसे अभेद है ऐसे ही राधा कृष्ण शक्ति शक्तिमत और अभेद। बोले स्वरूपात, स्वरूप भिन्न पराख्या शक्ति, क्या है? स्वरूप भिन्न जो है पराख्य शक्ति है, ठीक है। बोले ब्रह्मण्य भी ब्रह्मणी अस्ति, ऐसे पराख्य शक्ति ब्रह्म में है, भगवान में है। परास्य इति वो आया ना, परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, ठीक है ना। तो तस्य एव लक्ष्मी गोदेवी च इति स्वीकार्यात्, तो जो लक्ष्मी है गोदेवी भूदेवी ऐसा स्वीकार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो पृच्यते परमेश परमेशयोः य प्रसीदतु स न विष्णुरात्मा य सर्वदेहिनाम इति श्री वैष्णवात्। ये जो श्री वैष्णव जो है ना, क्या कहते हैं उसको, विष्णु पुराण, महाविष्णु पुराण है ना। हाँ, तो महाविष्णु पुराण में ये कहा है, बोले उच्यते, वहाँ कहा है प्रतिष्ठा में उच्यते पृच्यते, बोले परम ईशयो, ठीक है ना। परम ईश्वर जो है भगवान है, यह प्रसिद्ध तू, जिससे वो प्रसन्न होते हैं, सनो विष्णु आत्मा, वो जो हमारे है कौन है? विष्णु के आत्मा, कौन है? लक्ष्मी। यह सर्वदेहिनाम इति, तो कैसे है? सकल शरीर में है कौन?
विष्णु, उनकी आत्मा कौन है? लक्ष्मी। ठीक है ना? ऐसा विष्णु महाविष्णु पुराण में कहा है। तो क्या कह रहे हैं? स्कंद पुराण का उत्तर दे रहे, बोले अपरंतु क्षरम या सा प्रकृतिम जैड रूपिणी श्री परा प्रकृति प्रोक्ता चेतना विष्णु संश्रया। अरे अपरंतु अक्षरम, उससे जो भिन्न है कैसा है? अक्षर है। अक्षर मतलब नक्षरती थी, अक्षर नित्य है। या सा प्रकृति, वो जो प्रकृति है वो कैसा है? अक्षर है, नित्य है और जड़ रूपिणी है। प्रकृति कैसा है? जड़ रूपा प्रकृति है। हाँ? नहीं, यहाँ अक्षर मतलब नित्य। और श्री परा प्रकृति, वो अपर प्रकृति कौन हो गया? जड़ रूपिणी पृथ्वी। और अपरा प्रकृति श्री लक्ष्मी प्रोक्ता चेतना विष्णु संश्रया, उसमें जो चेतन है विष्णु की संश्रय संयोग होने चाहिए चेतन। जब तक भगवान का संयोग नहीं है तब तक राधा रानी अंधी। जब तक कृष्ण का संयोग नहीं हुआ तो राधा रानी संसार को देखी ही नहीं, निश्चिंत होके ना खाई ना पी ना रोई ना देखी ना कुछ नहीं। मतलब आ गई संसार में कि मैं आ गई हूँ, आप भी आओ, ये करने के लिए केवल आ गई। लेकिन संसार में संस्पर्श ही नहीं हुआ, आँख खोल के देखी भी नहीं। भगवान के संयोग से ही विष्णु संश्रया चेतना, विष्णु संश्रय होने से ही उसमें चेतना। ठीक है, अब और उदाहरण दे रहे हैं। बोले सरस्वती नमस्यामि चेतना हृदय संस्थितां केशवस्य प्रियां देवी शुक्लां क्षेम प्रदां नित्यां। ये स्कंदे क्या है? गोस्तोत्राच। अच्छा, स्कंद पुराण में गोस्तुति में कहा है, क्या कह रहा है? सरस्वती नमस्यामि। ठीक है ना? सरस्वती को नमस्कार करके क्या किया? चेतना हृदय संस्थिताम, हृदय में चेतना को स्थापना किया। और केशवस्य प्रिया देवी, केशवस्य प्रिया जो है देवी है, कौन है? शुक्लाम, शुक्ला मतलब गौरवर्णी। ठीक है, शुक्लवर्णी। क्षम प्रदा नित्या, जो क्षमा को मातृ हृदय है तो क्षम प्रदायी है। तो क्या है? क्षम प्रदा नित्याम शुक्लाम देवीम केशवस्य प्रियाम, कौन है? हृदय चेतना संस्थिता सरस्वती नमस्यामि। सरस्वती को लेना, यहाँ सरस्वती मतलब लक्ष्मी। विष्णु का कह रहा है, केशव का कह रहा है। ये सब तो भगवान भगवान के का नाम है, फिर भी राधा रानी यहाँ नहीं है। क्योंकि देखिए क्या कह रहे हैं? शुक्लाम क्षमा प्रदीप नित्याम हृदय संस्थिताम चेतनम। इधर में लक्ष्मी रहते हैं ना, और दोस्तों के साथ वहाँ पे तो लक्ष्मी रहता है। इसलिए यहाँ लक्ष्मी को दिया। स्कंद पुराण में राधा रानी की बात इतना यहाँ पर दिया कि सरस्वती देखिए, उस शक्ति की ही लक्ष्मी सरस्वती मानना चाहिए, लक्ष्मी को ही सरस्वती मानना चाहिए। ठीक है, इसलिए सरस्वती को रूप में पद से लक्ष्मी को ही दिया है। लक्ष्मी हृदय में वास करती है। ठीक है, आगे चले। फिर कह रहे तब तो फिर दूसरा कोई कह रहा है, तब तो आपकी शक्तियाँ भी भिन्न भिन्न है। तो दूसरी बात की कह रहा है, वो क्या है? लक्ष्म्या एवं रूपांतरम गोविंद इति मंतव्य। केशव बोले, केशव सरस्वती वहाँ पर दिया है। केशव प्रिया सरस्वती देवी के प्रणाम करता हूँ जो नित्य क्षेम प्रदा है। इस प्रमाण से पूर्वोक्त मायावादी का पूर्व पक्ष निरस्त हुआ। सरस्वती का है, सरस्वती भगवान के हृदय तो है, दो सरस्वती है ना, नीला सरस्वती। नीला सरस्वती। कौन सा? हम लोग शुक्ल का ये करते हैं, पूजा करते हैं। शुक्ला सरस्वती हमारे भगवान के, और नीला सरस्वती को मानते हैं। तो नन्नू करके फिर कोई शंका उठा रहा है, तो फिर आपकी शक्तियाँ भी बहुत है ना।
तो कह रहे हैं, बोले नहीं, हमारा शक्तियाँ भी नहीं है, एक ही है। नेह नानास्ति किंचन, बोले शक्तियाँ भी भिन्न भिन्न नहीं है। बोले क्यों? बोले निर्विशेषत्व मुक्तम। बोले कैसे हो? निर्विशेष है, विशेष नहीं है, एक ही है। बोले यह यदास्ति तम नाना न किंतु स्वरूपानुबंधी एवं विशेष प्रत्यया। स्वरूपानुबंधी से भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन एक एवं विशेष प्रत्यया श्री ते लक्ष्मी स इत्यादि प्रमाणाच। ठीक है, बोले श्री ते लक्ष्मी च, श्री से कौन है? लक्ष्म्यादि प्रमाण है। तो लक्ष्म्या एवं रूपांतरम गोविंद गौरदेवी इति मंतव्यम। बोले पृथ्वी देवी, लक्ष्मी का ही रूपांतर जो है पृथ्वी देवी है, रूपांतर भिन्न नहीं है। बोले संध्या रात्रि प्रभा मूर्ति मेधा श्रद्धा सरस्वती श्री वैष्णवे तस्या विशेषता। बोले कैसे कैसा है? बोले संध्या रात्रि प्रभा, सब सुबह जैसे एक ही है, तो भिन्न थोड़ा है, ऐसे ही मेधा श्रद्धा सरस्वती ये सब कैसे है? एक है। और श्री वैष्णवे तस्या विशेषणात्, श्री वैष्णव ने ऐसा विशेषण देके कहा है। अब जो है लाधिनी संयुक्त संबित जो है हम कल मतलब परसों विचार करेंगे। ठीक है, गुरु जी यहाँ पे